कैसा होगा अगर हम समय में पीछे जाकर डायनासोर्स का युग देख पाएं, तेजी से ट्रेवल करके स्पेस के अंतिम छोर पर जा सकें, हम अपने पूर्वजों से मिल सकें या हमसे कई लाइट ईयर दूर मौजूद हमारे जैसी सभ्यताओं को देख सकें। कैसा होगा अगर हम पास्ट में जाकर अपनी सभी गलतियां सुधार लें। दोस्तों, क्वांटम फिजिक्स के अध्ययन से समय यात्रा की बहुत ही मजेदार कल्पना सामने आती है। हम समय में यात्रा करके कई ऐसे काम करना चाहेंगे जो हम अभी नहीं कर सकते। क्या होगा अगर हम अपने पास्ट में जाकर खुद की हत्या कर दें या अपने माँ बाप को कभी मिलने ही न दें। अगर आपको पता लगे कि आप ही के जैसा दिखने वाला प्रारूप किसी दूसरे ब्रह्मांड में मौजूद है, तो क्या आप उससे मिलना चाहेंगे? दोस्तों, पिछले 2 एपिसोड्स में हमने कल्पनाओं के आधार पर समय यात्रा के तरीके जाने थे, पर हमें यह देखने को मिला कि विज्ञान की सीमाओं ने हमें समय यात्रा करने से रोक लिया। ना तो हम प्रकाश की गति से चलने वाली ट्रेन बना सकते हैं और ना ही करोड़ों साल तक जिंदा रहकर किसी ब्लैक होल की खोज कर सकते हैं। हमें कुछ ऐसा चाहिए होगा जो हमारे पास मौजूद हो और अब तक कल्पना किए गए तरीकों से ज्यादा नेचुरल हो। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि एक चीज हमारे पास ही मौजूद है जो हमें समय यात्रा करवा सकती है, क्या है यह चीज? और वीडियो की शुरुआत में पूछे गए सभी सवालों के जवाब जानेंगे आज के इस एपिसोड में। हाय दोस्तों, मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं मिथ टीवी। स्वागत है आपका फिर से एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, अगर आपने इससे पहली 2 वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज देखिए, उनका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली और भी वीडियोस आप लोग बिना रुके एंजॉय कर सकें। दोस्तों, समय यात्रा का कॉन्सेप्ट जितना मजेदार है उतना ही मुश्किल भी है। हमने पिछले 2 एपिसोड्स में अलग अलग तरीकों से समय यात्रा की कल्पना की, पर हमें सफलता नहीं मिली। तो क्या समय यात्रा की यह कल्पना हमें यही रोक देनी चाहिए? जी नहीं। एक चीज अब भी ऐसी मौजूद है जो न केवल हमें समय यात्रा करवा सकती है बल्कि हमें अंतरिक्ष के अंतिम छोर पर भी पहुंचा सकती है। दोस्तों, आइंस्टीन के द्वारा दी गई स्पेस टाइम की इक्वेशंस के ऐसे सैकड़ों हल वैज्ञानिकों ने खोज निकाले हैं जो वॉर्म होल्स की कल्पना करते हैं। वॉर्म होल्स अंतरिक्ष में मौजूद वह सुराख हैं जो न केवल समय के 2 छोरों पर खुलते हैं बल्कि अंतरिक्ष के 2 स्थानों को भी आपस में जोड़ते हैं। अंतरिक्ष में पाए जाने वाले यह होल्स वॉर्म होल्स कहलाते हैं। दोस्तों, वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि हम इन होल्स में प्रवेश कर लें तो इसका दूसरा छोर हमें समय में बहुत आगे या बहुत पीछे पहुंचा सकता है। साथ ही यह भी पॉसिबल है कि यह हमें हमसे लाखों प्रकाश वर्ष दूर किसी दूसरी जगह पर छोड़ दे। दोस्तों, वॉर्म होल्स यूनिवर्स में हर जगह मौजूद हैं, बल्कि हमारे आसपास भी, पर यह इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें देख भी नहीं सकते। यह जितने छोटे होते हैं इनका गुण उतना ही अद्भुत होता है। माना जाता है कि यह सूक्ष्म गड्ढे फ्यूचर और पास्ट के बीच एक सुरंग बनाकर समय के 2 छोरों को आपस में जोड़ते हैं, जो सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर इसके पीछे का लॉजिक समझ नहीं आता। कैसे ये होल्स फ्यूचर और पास्ट को जोड़ते हैं, कैसे ये गड्ढे हमारे स्पेस टाइम में मौजूद हैं, ये बनते कैसे हैं और इन तक हम कैसे पहुंच सकते हैं, ये सभी सवाल हमारे दिमाग में आने लगते हैं। आइए इन सवालों के जवाब जानने का प्रयास करते हैं। अगर हम इन सवालों के जवाब जान जाएंगे तब हमें खुद ही समझ आ जाएगा कि कैसे हम वॉर्म होल्स की मदद से समय यात्रा कर सकते हैं। दोस्तों, वॉर्म होल्स को मैथमेटिक्स के इक्वेशन से समझना तो बहुत मुश्किल है, पर इसकी एक सीधी सादी सी परिभाषा यह है कि वॉर्म होल्स स्पेस टाइम की विकृति से बनते हैं, यानी समय जैसे जैसे बनता है यह समय के बनने के उसी प्रोसेस के दौरान बनते हैं। पर इस सरल सी परिभाषा से भी यह बात साफ नहीं होती। आइए इसे दूसरे तरीके से जानने की कोशिश करते हैं जिससे यह हमारी समझ में आ सके।
दोस्तों, हम हमारी दुनिया को 3 आयामों यानी 3 डायमेंशंस में देखते हैं। हर मौजूद चीज हमें 3 आयामों में नजर आती है, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई और उसकी ऊंचाई। इन 3 आयामों में ही हम अपनी पूरी दुनिया को अनुभव करते हैं। सब कुछ इतना स्पष्ट होता है कि हम सोचते तक नहीं हैं कि इन 3 आयामों के अलावा कोई चौथा आयाम भी हो सकता है, यानी 4th डायमेंशन। दोस्तों, हमारे 3 आयामों की 3 लाइंस में चौथी लाइन को जोड़कर ही हमें 4th डायमेंशन मिलता है। पर इस चौथी लाइन को हम बाकी लाइनों की तरह नाम नहीं दे सकते, इसलिए जब आयामों में लाइंस यानी भुजाओं की संख्या 4 होगी तब हम कह सकते हैं कि यह चौथा आयाम है। लेकिन यह चौथी लाइन हमें ऐसे तो कहीं नजर नहीं आती, इसे हम बस मैथमेटिक्स के इक्वेशंस में अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए हम इस चौथे आयाम को एक सरल तरीके से समझेंगे। मान लीजिए आप सीधी सड़क पर एक कार चला रहे हैं। आप सड़क पर कार को बिना मोड़े सीधा चलाते हैं, तो हम कहेंगे कि कार सिंगल डायमेंशन में दौड़ रही है। अब आप कार को दाएं या बाएं मोड़ देते हैं, तब यह दूसरा आयाम होगा। अब थोड़ी दूर पर चलकर आप अपनी कार को किसी बहुत ही ऊंची सड़क पर या किसी बहुत ही नीची ढलान पर ले गए, तब हम कह सकते हैं कि आपने कार को तीसरे डायमेंशन में मोड़ दिया। दोस्तों, यह तीनों डायमेंशंस हमें बहुत ही आसानी से समझ आ जाते हैं, पर चौथा आयाम कहाँ है? हम किस दिशा में अपनी कार मोड़ें कि हमें चौथा आयाम प्राप्त हो जाए? पिछली 2 सदी से वैज्ञानिक इस चौथे आयाम का अध्ययन करते आए हैं और वह 3 डायमेंशंस की इस दुनिया में समय को जोड़कर चौथे आयाम की कल्पना करते हैं। मोटे तौर पर आप यह भी मान सकते हैं कि समय ही हमारा वह चौथा आयाम है। पर इस चौथे आयाम से हमारा क्या लेना देना? हम तो वर्म होल की बात कर रहे थे। पर दोस्तों, मेरा यकीन कीजिए कि यही चौथा आयाम हमें वर्म होल का कॉन्सेप्ट समझा सकता है। आइए फिर से अपनी दुनिया को गौर से देखते हैं। हर वस्तु हमें अपनी शेप में दिखाई देती है। इनमें से कई वस्तु हमें एकदम प्लेन सरफेस यानी समतल सतह वाली नजर आती हैं, पर ऐसा है नहीं। अगर हम किसी भी वस्तु को कई गुना बड़ा करके देखेंगे तो उसकी सतह पर हमें कई छोटे छोटे गड्ढे नजर आएंगे, माइक्रो लेवल के कई सूक्ष्म गड्ढे। हमारी इस दुनिया में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो इन गड्ढों से परे हो। माइक्रो लेवल के ये होल्स हर चीज में मौजूद हैं। इससे साफ हो जाता है कि 3 डायमेंशंस वाली इस दुनिया में मौजूद कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसमें ये छोटे छोटे होल्स ना हो। तो दोस्तों, यही नियम 4th डायमेंशन पर भी लागू होता है। समय भी कई सूक्ष्म गड्ढों से भरा हुआ है, या आप यह भी कह सकते हैं कि समय में भी हर वस्तु की तरह छोटे छोटे होल्स होते हैं, बहुत ही छोटे, एटम्स यानी परमाणुओं से भी छोटे। समय में मौजूद यह छोटी छोटी सुरंगें समय के 2 छोरों को आपस में जोड़ती हैं, जिसका एक सिरा हमारी वर्तमान दुनिया में खुलता है तो दूसरा समय के किसी दूसरे छोर पर यह इतने छोटे होते हैं कि इनका आकार तक हम नहीं नाप सकते। एक वर्म होल 1 सेंटीमीटर के 10 अरबवें हिस्से के जितना छोटा हो सकता है। दोस्तों, इनके छोटे होने के साथ साथ एक समस्या और भी है। वर्म होल्स 1 सेकंड के 1000वें भाग में कई बार बनते और बिगड़ते हैं। यानी हमें अगर ऐसा वर्म होल मिल भी जाए जो आकार में काफी बड़ा हो, तब भी हम उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। वह पलक झपकते ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए वैज्ञानिक हमेशा से किसी ऐसे वर्म होल की कल्पना करते आए हैं जो स्थिर हो और आकार में इतना बड़ा हो कि उसमें इंसान या इंसानों के द्वारा बनाया गया स्पेसशिप प्रवेश कर सके। चलिए कल्पना करते हैं कि पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकलकर हमें थोड़ी दूर पर ही एक ब्लैक होल मिल जाता है जो आकार में काफी बड़ा और स्थिर है। हमारा यान इसमें प्रवेश करता है और इसकी दूसरी तरफ से बाहर निकलता है। हो सकता है कि हमारा यान हमारी पृथ्वी से कई लाखों प्रकाश वर्ष दूर किसी ऐसे प्लेनेट पर पहुंच जाए जहां हमारी जैसी सभ्यताएं फल फूल रही हों। अगर हमारा यान वर्म होल में प्रवेश करके फिर से पृथ्वी के पास निकलता है
तो इस बार पृथ्वी का समय बदल चुका होगा। हो सकता है कि वर्म होल हमें डायनासोर्स के युग में पहुंचा दे या फिर कई लाखों वर्ष आगे किसी एडवांस एज में लाकर खड़ा कर दे। दोस्तों, ये मजेदार कल्पना वर्म होल से संभव है, पर सिर्फ तभी जब हम इसमें घुसने का रास्ता खोज लें। दोस्तों, ये तो थी समय में यात्रा की कल्पना, पर वैज्ञानिकों ने इन कल्पनाओं पर हमेशा से सवाल खड़े किए। उनके पास समय यात्रा को संभव ना मानने की कई ठोस वजह थी, जिन्हें हम समय यात्रा के विरोधाभास यानी पैराडॉक्स कहते हैं। चलिए मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 20 साल का है और टाइम ट्रेवल करके अपने पास्ट में चला जाता है जहां वह 15 साल का है। अब यह व्यक्ति अपने इस 15 साल के प्रारूप को मार डालता है। अब सवाल यह उठता है कि जब यह इंसान 15 साल की उम्र में ही मर गया था, तब वह इंसान कौन था जो फ्यूचर में पहुंचकर 20 साल तक जिया? इस बात का कोई सेंस नहीं बनता। यही विरोधाभास है। इसलिए वैज्ञानिक समय यात्रा को असंभव मानते आए हैं। पर इसके सपोर्टर्स यह मानते आए हैं कि फ्यूचर में समय यात्रा करना संभव है। पास्ट में जाकर चीजों को बदला जा सकता है जो प्रकृति के नियम के खिलाफ है। इसीलिए हम पास्ट में समय यात्रा नहीं कर सकते। तो क्या दोस्तों, हमारी समय की कल्पना बस हमारे फ्यूचर तक सीमित है? क्या सच में पास्ट में जाकर चीजों को बदल देने के इस नियम से पास्ट में जाना असंभव है? शायद नहीं। अगर मैं आपसे कहूं कि एक थ्योरी ऐसी भी है जो इन सभी पैराडॉक्सेस पर भारी पड़ती है। इस थ्योरी के संभव होने पर हम पास्ट में जाकर अपनी सभी गलतियां सुधार सकते हैं और साथ ही अपना मनचाहा स्वरूप भी चुन सकते हैं। दोस्तों, यह थ्योरी हमें अपने कल्पनाओं के सागर में एक बार फिर से डुबकी लगाने का मौका देती है, जिसे हम समानांतर ब्रह्मांड यानी पैरेलल यूनिवर्स के नाम से जानते हैं। क्या है यह पैरेलल यूनिवर्स और कैसे हम अपने पास्ट में जाकर अपनी सभी गलतियां सुधार सकते हैं, जानेंगे अगले एपिसोड में। दोस्तों, अगला एपिसोड पैरेलल यूनिवर्स पर आधारित होगा। हम डिटेल्स में जानेंगे कि समानांतर ब्रह्मांड आखिर है क्या। प्लीज दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट में बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। मैं हूं आपका दोस्त विशाल। फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।